मिनट में 33 जिलों की खबरें। जयपुर में मोबाइल ऐप से स्टाम्प बिक्री के फैसले का विरोध किया गया। राजस्थान लाइसेंस स्टाम्प वेंडर्स एसोसिएशन की ओर से विरोध किया गया। मामले में बताया गया कि राज्य सरकार ने पूर्व में एसोसिएशन को आश्वस्त किया था कि राज्य में फिजिकल स्टाम्प की आपूर्ति जारी रहेगी, लेकिन सरकार द्वारा आश्वस्त किए जाने के बाद भी फिजिकल स्टाम्प की आपूर्ति तो बंद कर दी गई। राष्ट्रीय लोक अदालत का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला जज हरेंद्र सिंह के द्वारा सरस्वती माता की प्रतिमा के समक्ष माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के दौरान न्यायाधीश वाणिज्य न्यायालय प्रदीप कुमार वर्मा मौजूद रहे। कोविड के 2 साल के बाद जब पिछले साल हज यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन बहुत कम लोगों को हज जाने का मौका मिल पाया। हज यात्रियों को जयपुर की जगह दिल्ली से रवाना होना पड़ा था और हज आवेदन में भी 80% गिरावट दर्ज की गई थी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अब नई हज नीति में फिर से जयपुर का एयरपोर्ट का एम्बुक्रेशन पॉइंट शुरू कर दिया गया है। हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हज के इच्छुक 10 मार्च तक आवेदन कर सकेंगे। नई हज नीति के तहत बगैर महरम कोटे में अकेली महिला को भी आवेदन करने की छूट दी गई है। जो 70 साल से या 70 साल से ऊपर के जो लोग हैं रिजर्व कैटेगरी में रहते थे, इस बार भी वो स्कीम रही है, लेकिन उसका भी एक कोटा होगा, निर्धारित होगा। अगर वो कोटे से ज़्यादा फार्म होते हैं तो उसमें पूरा निकाला जाएगा। जो औरतें 45 साल की थी उनका महरम के बाद जाना था तय था 4 औरतों का, वो भी एज इट इज रखा गया है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक अमेंडमेंट ये किया गया है कि अकेली औरत भी आवेदन कर सकती है। आवेदन हज कमेटी जो है वो आवेदन स्वीकार कर लेगी। दूसरी, जयपुर की जो हमारी डिमांडें थी, राजस्थान वेलफेयर सोसाइटी ने जो कोशिशें की थी, अल्हम्दुलिल्लाह जयपुर से फ्लाइटें जाएंगी इस साल, ये कंफर्म हो गया है। खबर जोधपुर से, जहां नागौर के सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल एक दिन के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान बेनीवाल ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता भी की। प्रदेश सरकार के बजट के साथ साथ केंद्र सरकार के बजट को लेकर जमकर निशाना साधा। कहा कि प्रदेश के बजट से आम जनता को बड़ी उम्मीद थी, लेकिन आवाज बजरी पर कुछ नहीं किया। बजरी माफिया पूर्व सीएम वर्तमान सीएम से लेकर केंद्र के मंत्रियों तक के साथ हैं। उन्होंने केंद्र सरकार के बजट पर कहा, इसमें जो उम्मीद थी वैसा कुछ भी नहीं हुआ। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट प्रैक्टिशनर डॉक्टर्स पूरी तरह से लामबंद हो चुके हैं। शनिवार को प्रदेश के आह्वान पर जोधपुर के लगभग करीब 200 निजी हॉस्पिटल पूरी तरह से बंद रहे। मरीजों को इमरजेंसी सेवाओं के लिए भी सरकारी अस्पताल जाना पड़ रहा है। निजी अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी सहित सभी सेवाएं पूरी तरह से ठप है। आरटीएच के विरोध में मेडिकल कॉलेज में सभी चिकित्सक उपस्थित हुए हैं, जिसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और अदर एसोसिएशन भी सभी शामिल है। इसके अलावा अरिस्डा जो सरकारी संस्था है वो है, और कुछ मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनका भी इस हड़ताल को लेकर हमें सहयोग मिला है। राजस्थान सरकार द्वारा जो आरटीएच बिल लाया जा रहा है वो बहुत जल्दबाजी में लाया गया है। उसकी वजह से आने वाले समय में जनता को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी और आए दिन चिकित्सकों और जनता के बीच में मतभेद होगा। सभी चिकित्सक इस आरटीएच का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। उदयपुर में राजस्थान पुलिस का बड़ा कारनामा सामने आया है। आरोपी की यहां पर आरपीएस जितेन, अंजलिया और एक थानेदार समेत 4 लोगों ने साजिश रचकर एक एनआरआई की जेब पर करीब 2.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का डाका डाला। मामला उजागर होने के बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंजलिया समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर में जयपुर एसीबी ने डीएसपी जितेन, अंजलिया सहित 4 लोगों की मजिस्ट्रेट के निवास पर पेश किया, जिसमें एसआई रोशन लाल, रमेश राठौर, मनोज हेमाली शामिल रहे। मजिस्ट्रेट ने डीएसपी सहित सभी 4 को सोमवार तक रिमांड पर भेज दिया है। झुंझुनू में भी राइट टू हेल्थ का बिल का लगातार विरोध चल रहा है। आज बिल के विरोध में निजी चिकित्सकों ने जयपुर कूच किया, तो वहीं सेवारत चिकित्सकों ने 2 घंटे का पेन डाउन भी किया। सुबह 9 बजे से 11 बजे तक पेन डाउन की वजह से बीडीके अस्पताल सहित अन्य अस्पतालों में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ा। डॉक्टर्स का कहना है कि जिस तरीके से इस बिल को थोपा जा रहा है वो गलत है। आज राइट टू हेल्थ के विरोध में राजस्थान का सारा चिकित्सक समुदाय है वो आंदोलन पर है, और जो
और शीर्ष राज्य स्तर पे जो संघर्ष कमेटी बनी हुई है, ज्वाइंट कमेटी बनी हुई है, उसके लिए निर्णय अनुसार जिसमें हरीशदा भी शामिल है और हरीशदा के शीर्ष नेतृत्व के अनुसार आज हमने 9 से 11 पेन डाउन रखा है और हम काली पट्टी बांधकर और अपना इसके प्रति विरोध प्रकट कर रहे हैं। अब बात झुंझुनू की, जहां पर मंडावा और नवलगढ़ इन दिनों विदेशी सैलानियों से गुलजार है। 2 साल बाद दोनों हेरिटेज कस्बों में लगातार विदेशी सैलानियों का आने का सिलसिला जारी है। फागुन का महीना शुरू होते ही विदेशी पर्यटकों को भी फागुन की मस्ती छाने लगी। विदेशी पर्यटक फागुन के रंग में रंगे हुए नजर आए। चांद की थाप पर विदेशी सैलानी खुद को झूमने से नहीं रोक पा रहे। भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल 12 द्वारा भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को समर्पण दिवस के रूप में संगोष्ठी आयोजित कर मनाया गया। शहर स्थित दीनदयाल पार्क में पूर्व जिला प्रमुख नंदलाल सुमन के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल डूंगरपुर पहुंचे। पुलिस लाइन हेलीपैड पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री सुनील कटारा और जिला अध्यक्ष प्रभु पांड्या समेत कई लोगों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद भूपेन्द्र पटेल शहर के आदर्श नगर स्थित सुबोध बाबूलाल सरैया के परिवार से पारिवारिक रिश्तों के चलते उनसे मिलने पहुंचे। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के मांडेला उपली गांव में एक महिला ने फांसी पर फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के पति समेत परिवार के सभी लोग भाई के बेटे की शादी में मंडप में गए हुए थे, जिसे भी कैंसिल करना पड़ा। वहीं शादी की खुशियां अचानक मातम में बदल गई। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना पुलिस ने अवैध हुक्का बार के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने हुक्का बार के कई हुक्के, तंबाकू समेत कई चीजें बरामद की। वहीं हुक्का बार संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। डूंगरपुर शिल्पग्राम मामले में विधायक और नगर परिषद सभापति के आमने सामने आ गए। 2 दिन पहले जहां सभापति अमृत कलासुआ के से डूंगरपुर विधायक पर शिल्पग्राम के लिए जमीन आवंटन में अड़ंगा लगाने का आरोप लगाया गया था। वहीं अब विधायक गणेश घोगरा ने भी सभापति पर पलटवार किया है। गणेश घोगरा ने कहा कि नगर परिषद शिल्पग्राम के लिए जो जमीन मांगी जा रही थी उस पर पहले से कई आदिवासी निवास करते हैं, इसलिए उन्हें वो जमीन नहीं मिलेगी। तो गहलोत साहब ने इनको निःशुल्क पट्टा, जो भी कम राशि लगती है, मतलब उनको पट्टा देने का जो प्रावधान किया 500 रुपये जैसा कुछ, तो ये इनको बीजेपी वालों को बच नहीं रहा है। अलवर नगर परिषद में बैठक के दौरान अजबी नजारा देखने को मिला। हुआ ये कि बैठक आयोजित होने के पहले वार्ड नंबर 3 के पार्षद रमेश सैनी अपनी मांगों को लेकर नगर परिषद गेट के बाहर धरने पर बैठ गए और करीब 1 घंटे तक गेट पर बैठकर धरना दिया। पार्षद रमेश सैनी ने बताया कि आज नगर परिषद में बजट बैठक आयोजित की जा रही है, लेकिन बजट बैठक से पहले सभापति द्वारा पार्षदों को सूचित नहीं किया गया। बजट बैठक को रख दिया गया। पिछले 3 साल से बजट की मीटिंग पास कराते हुए आ रहे हैं। मैं इनसे ये पूछता हूँ, भाई आपने बीच में तो बोर्ड की मीटिंग आप कराते नहीं हो, सिर्फ बजट मीटिंग पास कराने के लिए आप लास्ट का साल में आप फरवरी में मीटिंग रख देते हो बगैर पूछे। ना पार्षदों से सलाह लेते हो आप, ना पूछा, बगैर पूछे हमसे। हम भी तो बोर्ड के सदस्य हैं भैया। खबर भिलवाड़ा से, जहां पर राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में निजी चिकित्सालय हड़ताल पर उतर आए। यहां जिला कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरना देकर कलेक्टर पर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बिल को वापस लेने की मांग की गई। भिलवाड़ा में शाहपुरा मेगा हाईवे पर बनेड़ा घाटी के पास बेकाबू होकर पलटे तेल के टैंकर को पुलिस और प्रशासन ने कड़ी मशक्कत से क्रेन और लोडर की मदद से हटवाया। करीब 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को वहां से हटवाया गया। बीकानेर में शिक्षा विभाग की ओर से राज्य स्तरीय मंत्रालयिक और सहायक कर्मचारियों का सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। वेटनरी ऑडिटोरियम में किया गया था ये समारोह में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 40 मंत्रालयिक और सहायक कर्मचारियों को सम्मानित किया। इससे एक हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है कि हमने अच्छा काम किया है तो दूसरों को भी अच्छा काम करना चाहिए। जो अच्छा काम करता है उसका सम्मान होना चाहिए। जैसे अच्छे शिक्षक होते हैं
उनको शिक्षक पुरस्कार राधाकृष्णन जी के जन्मदिवस के ऊपर दिया जाता है। उसी प्रकार से शिक्षा विभागीय कर्मचारी जितने भी हैं उनके लिए ये पुरस्कार शुरू किए गए थे। बीकानेर में डीडी डॉक्टर्स ने आईएमए के आह्वान पर राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में एक दिन के लिए चिकित्सालय सेवाएं बंद रखी। डॉक्टर्स ने गांधी पार्क से जिला कलेक्टर निवास तक रैली निकालकर बिल का विरोध किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज के दिन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आज के दिन पूरा चिकित्सक समुदाय पूरे राजस्थान का, समस्त राजस्थान में जो भी संस्थाएं हैं डॉक्टर्स की, वो एक दिन का सांकेतिक बंद हम कर रहे हैं राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में, जो कि सरकार के द्वारा लाया जा रहा है। हमारी मांग इसके अंदर ये है कि राइट टू हेल्थ बिल, अगर सरकार को पहली बात तो आवश्यकता ही नहीं है किसी भी बिल की। झालावाड़ जिले के चौमाला कस्बे के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में एक बार छात्राओं की तबीयत खराब होने का एक बार फिर से मामला सामने आया है। आवासीय विद्यालय चौमाला में कक्षा 9 से लेकर 12 तक की 5 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। इसके बाद रात्रि में आवासीय विद्यालय स्टाफ ने चौमाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 बच्चियों को भर्ती करवाया। वहीं आज सुबह 3 बच्चों को भी भर्ती करवाया गया है। कोटा में भी राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्राइवेट डॉक्टर्स कार्य बहिष्कार पर रहे। आज शहर सहित ग्रामीण इलाके में भी चिकित्सा सेवाएं बंद रही। इस बिल के विरोध में अस्पताल के साथ ही क्लिनिक, नर्सिंग होम, अन्य चिकित्सा सेवाएं बंद हैं। आरटीयू में परीक्षा के पास करने के एवज में छात्राओं से असमत मांगने और मनमर्जी के नंबर देने के मामले में, परीक्षा को मौज मस्ती का अड्डा बनाने के मामले में कोटा की सेंट्रल जेल में बंद डर्टी प्रोफेसर को फिर से गिरफ्तार किया गया है। आज आरोपी डर्टी प्रोफेसर गिरीश परमार को एसआईटी की टीम ने प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया है। एक महिला द्वारा छेड़छाड़ और अश्लील चैटिंग करने का मामला दर्ज करवाया गया था। इस मामले में आरोपी डर्टी प्रोफेसर से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में प्रदेश व्यापी आह्वान के तहत आज राजसमंद जिले में भी सभी निजी चिकित्सालय 24 घंटे के लिए बंद हैं। निजी डॉक्टर्स की टोकन स्ट्राइक में जिले के समस्त निजी हॉस्पिटल आज पूर्णतः बंद रहे। राजसमंद सैनी समाज को राज्य सरकार ने बागपुरा गांव में 1 बीघा निःशुल्क जमीन आवंटित की। सैनी समाज के छात्रावास के लिए जमीन का चकाचक महादेव के महंत मनोहर दास महाराज के सानिध्य में भूमि पूजन हुआ। पंडित ओम प्रकाश शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन पूजन करवाया। 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि पीएम मोदी विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम में आ रहे हैं, लेकिन साल चुनावी है, लिहाजा उनके दौरे की राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। करीब 15 दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने भिलवाड़ा में देवनारायण मंदिर में दर्शन करके राजस्थान के गुर्जर मतदाताओं को साधने की कोशिश की थी। वहीं अब कहा जा रहा है कि पीएम के दौरे से पूर्वी राजस्थान को साधने की कोशिश हो रही है। पीएम मोदी के दौसा दौरे को लेकर तैयारियां तेज हैं। पीएम के दौरे को देखते हुए व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। तैयारी को अंतिम रूप भी दिया जा रहा है। दौसा के धनावड़ रेस्ट एरिया में विशाल पंडाल बनाया गया है। इसके लिए 4 डोम लगाए गए हैं, 9 हेलीपैड तैयार किए गए हैं और करीब 70,000 कुर्सियां लगाई गई हैं। नागौर में एक नर्सिंग ऑफिसर की सड़क हादसे में मौत के बाद डॉक्टर और नर्सिंग कर्मियों ने टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन चालक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। टीएलएन अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग कर्मी हड़ताल पर बैठे रहे, जिससे मरीजों को खासी परेशानियां भी हुई। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में आज प्रतापगढ़ में निजी चिकित्सक आंदोलन की राह पर रहे। साथ ही जिला चिकित्सालय में भी अधिकांश चिकित्सकों ने 2 घंटे का कार्य का बहिष्कार किया, जिससे मरीजों को काफी परेशानियां हुई। जिला चिकित्सालय में भी अधिकांश चिकित्सक सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे के कार्य के बहिष्कार पर रहे। सीकर में कांग्रेस के नवनियुक्त ब्लॉक अध्यक्ष राजेश सैनी का पदभार समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान सीकर शहर के कांग्रेस के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की समीक्षा की गई और कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस अभियान को लोगों का अपार समर्थन मिला है। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश की 10 जिलों में हो रही सीनियर सेकेंडरी लेवल की समान पात्रता परीक्षा संपन्न हुई। श्रीगंगानगर में पहली पारी की समान पात्रता परीक्षा में 71.66% परीक्षार्थी उपस्थित रहे। वहीं दूसरी पारी में दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक ये परीक्षा आयोजित की गई। पहली पारी में परीक्षा देकर बाहर आए परीक्षार्थियों ने प्रश्न पत्रों को समान स्तर का बताया।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।